बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन की हम लोग एक्सरसाइज आज 5.4 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन जो उसने दिया वो कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल दी हुई है, क्यूबिक है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी हाईएस्ट पावर जो है इस पोलिनोमियल की, हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब उसने कहा इसको फैक्टर थ्योरम से आपने सॉल्व करना है। फैक्टर थ्योरम में यानी हम लोगों ने इसके फैक्टर्स ऐसे पुट करने हैं इसमें कि आंसर हमारे इसके क्या मिलते जाए, हमें इसके रूट्स मिलते जाए। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करना है और कंडीशन उसने दी है कि इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। अब इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे लास्ट पे इसका कांस्टेंट है, यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट है वो क्या है, 2। उस 2 को हम लोगों ने स्मॉल पी का नाम देना है। स्मॉल पी इज इक्वल टू 2। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम लोगों ने स्मॉल पी का नाम देने के बाद इसके पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स, अब पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो इस 2 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस 2 को जस्ट 1 डिवाइड करता है और 2 डिवाइड करता है, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं जो इस 2 को डिवाइड कर रहा है। तो 1 भी इसको 2 को डिवाइड कर रहा है, तो +1 डिवाइड कर रहा है तो -1 भी डिवाइड करेगा, और यहाँ से 2 को डिवाइड करता है तो +2 भी डिवाइड कर रहा है और -2 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं पी, वो +-1 और +-2 फाइंड कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस पोलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट होगा, उसको हम लोगों ने नाम देना है क्यू का, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास है क्यू, और क्यू यहाँ पे क्या है, 1। इसके भी पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है, इसके क्यू के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, +-1। ठीक है, अब इसके हम लोगों ने क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको पुट करना है, पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू हमारे पास +-1 और +-2 है, और क्यू हमारे पास +-1 ही है। ठीक है, वो इस पर भी डिवाइड कर लें, इस पर भी डिवाइड कर लें, तो हमें क्या मिलता है, +-1 +-2। ये क्या है, 4 ऐसे वैल्यूज हमें मिल गई हैं, +1 -1 +2 -2। ये वैल्यूज को हम लोगों ने इसमें पुट करते जाना है, उसके फैक्टर्स निकालते जाना है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है आपने कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 इसकी पावर है, तो इसके फैक्टर भी 3 निकलेंगे। ठीक है, जितनी पॉलिनोमियल की पावर होती है हमारे पास उतने उसके फैक्टर्स आते हैं। अगर 4 होगी तो 4 आएंगे, अगर 2 होती तो फिर 2 आते। ठीक है, अब बारी बारी हम लोग इसको पुट करते जाएंगे तो इसके फैक्टर तेरह फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स को नाम दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स का, तो x³ -2x² -x +2। अब पहले मैं पुट करने लगी हूँ यहाँ से 1, तो x की जगह पे 1, 1⁻², यहाँ पे 1 फिर 2। ठीक है, तो 1 1 ज़ार 1 1 अगेन 1 ज़ार 1, या 1 की पावर 3 है तो जितनी मर्जी पावर इसकी ग्रेटर हो 1 ही रहता है, माइनस। ऐसे 2 को 1 1 ज़ार 1, फिर -1 और +2, इनको दोनों को सॉल्व करते हैं तो +-2 में से 1 माइनस किएंगे करेंगे तो हमारे पास आएगा +1। ठीक है, तो ये आ गया 1 +1 और -2 1 ज़ार 2, 1 एंड 1 2 -2 कैंसल आउट 0। जिस भी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने से आंसर हमारे पास क्या आता जाए, 0 आता जाए, तो वो उसका रूट होगा। तो +1 हमने पुट किया था, तो इसका क्या मतलब हुआ कि +1 जो है, ये +1 हमारा रूट नहीं है, बल्कि हम लोगों ने +1 जो है उसको x इज इक्वल टू 1 पुट किया था। तो जब हम इसके फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा x-1 विच इज इक्वल टू 0। तो x-1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास अभी एक फैक्टर आया। अब हमने -1 भी पुट करना है, +2 भी पुट करना है और -2 भी पुट करना है। अब हम लोग पॉलिनोमियल अगेन उठाएंगे, p ऑफ x विच इज इक्वल टू x³ -2x² -x +2। ठीक है, अब हम -1 पुट करने लगे, तो यहाँ पे -1⁻3 -1⁻2 -1 +2। ठीक है, अब इसके यहाँ पे माइनस है
और पावर ऑड है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया -1, ये माइनस ये प्लस, माइनस 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का ही कैंसिल आउट, तो हमारे पास एक रूट इसका एक और फैक्टर मिल गया -1। पुट करने से 0 आया था, तो हमने क्या लिखना है कि x विच इज इक्वल टू -1 विच अप्लाई दैट। अब ये माइनस में है तो आपने इसका यहाँ पे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास x+1, ये इसका क्या आ गया है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे ही +1 +2 है और -2 है, फिर पॉलिनोमियल उठाएंगे p ऑफ x विच इज इक्वल टू x³ -2x स्क्वायर -x + 2। ठीक है, अब पुट करेंगे यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 3, 2 × 2 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे 2 + 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, -2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होने के बाद 0 आ गया। तो इसका भी जब हम लोगों ने लिखना है, हमने लिखना है x विच इज इक्वल टू 2, x -2 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से x -2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे x -2 जो हमारे पास ये इसका फैक्टर है। थर्ड की तरफ जो 4 टर्म रह जाती है वो हम लोगों ने फाइंड ही नहीं करनी, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि ये इसकी पावर क्यूब है तो इसके 3 फैक्टर आते हैं। ठीक है, वो तीनों फैक्टर हम लोग फाइंड कर चुके हैं। एक x -1 है यहाँ से, फिर यहाँ से x+1 है और लास्ट पे x -2 हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। फोर्थ वाली वैल्यू अगर आप चेक करना भी चाहते हैं तो चेक करके देख लें, ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और एक और चीज़ ये कि यहाँ पे हमारे पास क्या था कि वैल्यू छोटी थी तो फैक्टर्स कम आए थे, कुछ कांस्टेंट बहुत बड़े होंगे तो हमारे पास पॉसिबल जो इसके डिवाइजर फैक्टर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी फैक्टर्स उतने ज़्यादा आते जाएंगे। ठीक है, अब जितने फैक्टर ज़्यादा आते जाएंगे आपके लिए कैलकुलेशन जो है ये लॉन्ग होती जा रही है, तो इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का मेथड ये है, फैक्टर तो ये है, हमें पता है कि 3 ही निकलेंगे। ठीक है, अब वो कम से निकल रहे हैं ज़्यादा से निकल रहे हैं हमें नहीं पता किससे निकल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन करने से बेहतर है आपको मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगी कि कैसे हमारे पास एक इक्वेशन बनानी है कैलकुलेटर पे, तो देन आपने वो वेरी वेरी फैक्टर्स पुट करते जाना है, उससे भी आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका ये फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस इक्वेशन में ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, इस पॉलिनोमियल में लास्ट में क्या नजर आ रहा है, 40 कांस्टेंट है 40। इसको हम लोगों ने स्मॉल पी का नाम देना है। स्मॉल पी के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि 40 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब पॉसिबल फैक्टर्स निकालने के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगी। अब वो जो वैल्यूज आएंगी उनको बारी बारी पुट करके हमारे लिए इसके फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि उसमें हमारे से ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो फैक्टर्स उससे भी निकल आएंगे, लेकिन यह है कि इसको सिंपल और शॉर्टकट मेथड इसका ये है कि आपने इस इक्वेशन को, ये जो पॉलिनोमियल बनाई हुई इस पॉलिनोमियल को कैलकुलेटर पे सेट कर लें। अब सेट कैसे करना है, आप जब कैलकुलेटर ओपन करते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपके पास ये जैसे ये x है उसको आप यू ब्रैकेट को स्टार्ट करें। ठीक है, ये आपके पास एक ब्रैकेट आ गई, सेकंड ब्रैकेट ली। अब इसकी पावर को शो करना है तो आपके पास ऊपर यहाँ पे एक हेड का साइन शो हो रहा होगा कैलकुलेटर पे, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो ऊपर एक बॉक्स शो होगा, उस बॉक्स ऐसे बॉक्स शो होगा। अब उस बॉक्स में आपने क्या प्रेस करना है, 3। ठीक है, उस बॉक्स में आपने 3 प्रेस करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे और ये चीज़ बना देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने ये वाला साइन प्रेस करना है, तो देन आपने 3 लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, जो जो चीज़ है वैसे वैसे लिखते जाना है। यहाँ पे भी फिर अगेन ब्रैकेट पावर 2, ठीक है, फिर -22 अगेन ब्रैकेट लास्ट पे +40। अब ये जो ब्लैंक में हम लोग एक जगह छोड़ी है, इस जगह में लिखना क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, जो जो भी इसके फैक्टर आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसका फैक्टर +1 हम चेक कर रहे हैं तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट 1 1 1 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, वहाँ पे लास्ट पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है, कर्सर जो है ये ब्लिंक कर रहा होता है, तो इस कर्सर को आपने बारी बारी यहाँ पे मूव करवा के, तो फिर जैसे आप उसका इक्वल का साइन प्रेस करते हो, आंसर प्रेस करते हो, तो आपके पास अगर तो 0 आ जाता है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 1 है हमने इसे 1 ऐसे लिखना है, x इज इक्वल टू 1, तो ये इसका फैक्टर है और इस तरह से फिर इसका फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। अगर 0 नहीं आता विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देन हम नेक्स्ट टर्म चेंज करेंगे, यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे -1 पुट कर लूँ, -1 वो जो कर्सर लास्ट पे होगा उसको फिर आपने यहाँ पे ला के इनकी वैल्यूज को चेंज करना है, इक्वल का साइन प्रेस करना है, तो देन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यही काम आपने इसके सारे फैक्टर्स के साथ करना है। इससे फिर ये है कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को जी। तो स्टार्ट वैसे ही करना है हम लोगों ने। पी हमें यहाँ पे क्या मिला है 40, ठीक है। इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, +-1 क्योंकि 1 40 को डिवाइड करता है, +-2 2 भी डिवाइड करता है, 3 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 4 है तो प्लस माइनस, उसके बाद 5, 6 इसको डिवाइड नहीं करता, 6 के बाद 7 भी नहीं करता, +-8 और +-10, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ से 11 12 13 14 15 यहाँ से कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है 20, +-20 और +-, ठीक है। ये हमारे पास इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ जाएंगे। अब ये जो पी के पॉसिबल फैक्टर्स आ गए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्यू, लीडिंग कोएफिशिएंट क्यू जो है वो हमारे पास क्या है 1, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स वो क्या है क्यू विच इज इक्वल टू +-1, ठीक है। और अब पी बाई क्यू फॉर्म फाइंड करेंगे, तो वो जो इसके पॉसिबल फैक्टर, क्योंकि 1 पे जब आप सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यूज हमें मिलेंगी, तो ये क्या आएंगे +-1 +-2 +-4 +-5 +-8, उसके बाद +-10 +-20 +-40, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कंसीडर करनी है विच इज इक्वल टू x³ - x² -22x +40, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, टाइम शॉर्ट है, जस्ट हम लोगों ने ये चेक करना है, इसके फैक्टर 3 ही आएंगे, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। और उन्होंने इस एक्सरसाइज में एक और चीज़ भी ये हिंट है कि उन्होंने जस्ट हमारे पास जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, ठीक है। 5 तक आ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यूज नहीं आ रही, तो वहाँ तक जाने की जरूरत भी नहीं है। इतनी वैल्यूज को चेक करने के लिए भी हमारे पास 2 2 2 और 2 यानी 8 टाइम्स हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस 8 टाइम कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, पहले +1 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है, कैलकुलेटर पे कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर तो आंसर 0 आता जा रहा है तो उसका फैक्टर है, वरना वो नहीं है, उसको स्किप कर दें, नेक्स्ट वाली को पिक कर लें, ठीक है। इस तरह से इसको चेक कर लेते हैं। चलो पहले 1 के साथ ट्राई कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 स्क्वायर 22 1 +40, 1 3 टाइम्स है 1 आएगा, 1 2 टाइम्स है 1 आएगा, यहाँ से -20 +40, +1 ये ऐड हो जाएंगी तो ये 41, और यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो ये -23, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे 18, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट -1 की तरफ। -1, अब -1 पुट कर लें, जहाँ 1 है वहाँ -1 रेज़ टू पावर 3, फिर -1 रेज़ टू पावर 2, फिर 22 -1 +40, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस है, पावर ऑड है, नेगेटिव ही रहेगी, और 1 3 टाइम्स 1 माइनस, यहाँ से ये पावर इवन है, प्लस हो जाएगा, और 1 1 ज़ार 1, माइनस माइनस प्लस, 22 1 ज़ार 22 +40 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा -1 अगेन -1 +20 और +40 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, +22 +40 को ऐड करेंगे तो ये 62 आ जाता है, ठीक है। ये आएंगे -2 +62 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये काम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर टाइम शॉर्ट है तो आप इसको करेंगे कैलकुलेटर पे। अब नेक्स्ट आ जाए +2 पे, +2 पुट कर लें, पॉलिनोमियल
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 2 2 प्लस -2 × 2 -22 × 2 +40। ठीक है, मैंने x की जगह पे क्या किया है, 2 पुट कर दिया। अब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 -2 2 4 -22 2 44 +40। यहाँ से जो प्लस वाली है उनको ऐड कर ले और नेगेटिव वाली इसको भी ऐड कर ले, क्योंकि प्लस 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 होता है तो ये आ जाएगा 48। यहाँ पे माइनस माइनस भी प्लस होता है, साइन हमने नेगेटिव लगा के तो 48 ऐड करेंगे, आंसर हमें क्या मिल गया 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि p+2 जो है ये इसका फैक्टर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x-2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब नेगेटिव भी आपने पुट करना है। ठीक है, जब आप नेगेटिव पुट करके चेक करोगे तब भी आपको आंसर 0 के इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि -2 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। अब +4 पे आ जाते हैं, ये आपने चेक कर लेना है इस पे कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं 4 पे। अब 2 की जगह मैं 4 को रिप्लेस कर रही हूँ, 4^2 22 × 4 +40। 4 4 16 16 4 64 -4 4 16 -4 2 8 4 2 8 +40। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से ये और ये ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आएगा 104, और ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आएगा -104, कैंसल आउट, आंसर 0। हमने पुट क्या किया था p+4। तो इसका क्या मतलब हुआ, x-4 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से -4 पुट करके देखेंगे तो हमारे पास इसका फैक्टर नहीं आता। +5 पुट कर लेते हैं, +5 पर भी इसका फैक्टर नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा ट्राई चेक कर लेते हैं इसको। 5^3 -5^2 22 × 5 नेक्स्ट +40। ठीक है, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 -5 5 25 5 2 10 11 40। अब कर लें ऐड, जब इसमें 40 ऐड करेंगे तो 165 -5 65 -35 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 30, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, -5 इसमें पुट करते हैं तो -5^3 -22 -5 +40। अब 3 टाइम्स हमारे पास 125 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब पावर ऑड है और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बाहर वाला नेगेटिव और अंदर हमारे पास आएगा, ये इवन है पावर, तो उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 110 ही आएगा +40 -125 -25, इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। ठीक है, और यहाँ से -150 और ये +150 कैंसल आउट, आंसर हमें क्या मिल गया 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो x माइनस है यहाँ पे तो ये +5 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट भी देखें ये वाली इक्वेशन। अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर पर सेट करना चाह रहे हैं तो कैसे इसको सेट करेंगे, पहले यहाँ से देखें, यहाँ पे हम लोगों ने लगाई ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम लोगों ने पावर इसकी ले लिया एक्सपोनेंट में 3 माइनस ये वाला 6 लेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक्सपोनेंट 2, यहाँ से 3 पावर लेंगे 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट और लास्ट पे प्लस। ठीक है, अब जो भी इसकी वैल्यूज आती है यानी जो भी इसके फैक्टर्स आते जाएंगे वो हम लोग इस पर पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होगा और 5 होगा और 10 होगा। ठीक है, अगर हम 5 यहाँ पे 2 पुट कर लें, 5 कर ले, चले 5 कर लें। ठीक है, यहाँ पे 5 कर ले, यहाँ पे 5 कर ले, तो आप इसको सॉल्व करके जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपको आंसर इसका मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
p की वैल्यू हमारे पास है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 10 आया तो p विच इज इक्वल टू 10। पॉसिबल इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो हमें मिल जाएगा +-1, दूसरा +-2, तीसरा +-5 एंड +-10। ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है। और मैं अभी बात कर चुकी हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये जस्ट इस एक्सरसाइज में इसके फैक्टर्स हमें यहाँ तक मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्यों लेना है, क्यों मुझे यहाँ पे अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एक लीडिंग कॉफिशिएंट है, तो क्यों हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो +-1 इसके फैक्टर्स हैं और अगर मैं p बाई क्यू की फॉर्म फाइंड करना चाह रही हूँ तो मुझे यही मिल जाएगा +-1 p +-2 +-5 +-10, ठीक है। अब मैंने पहले पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x विच इज इक्वल टू x³ -6 x² + 3x + 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ 1⁻³ -6 इंटू 1⁻², 3 इंटू 1 + 10, 1 1 जार 1 एंड 1 अगेन 1 जार 1, ठीक है। यहाँ से 6 1 जार 6, 3 1 जार 3 एंड 10 1 जार 10। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ऐड हो जाएंगे तीनों। 10 13 1 14, 14 - 6 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट चलते हैं -1 की तरफ। -1⁻3, यहाँ से -6, -1⁻2, 3 -1 + 10, ठीक है। 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये इवन पावर है उसके ऊपर तो ये प्लस हो जाएगी और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, +1। यहाँ पे माइनस, ये प्लस, माइनस 3 1 जार 3 + 10। अब क्या होगा यहाँ से -1 -6 -3 + 10, ठीक है। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी ये तीनों टर्म्स ऐड होंगी। 6 1 7 3 10 -10 + 10, ठीक है, कैंसिल आउट, क्या आंसर मिल गया 0। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने जब -1 पुट किया था तो आंसर हमें मिल गया है 0। तो अब -1 जो है उसको कैसे लिखेंगे, x + 1 की फॉर्म, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, p ऑफ x आ गया, फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं +2 की तरफ। पॉलिनोमियल में +2 पुट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 2⁻³ नेक्स्ट -6, फिर 2⁻², फिर यहाँ पे 3 इंटू 2, फिर +10, ठीक है। 2⁻³ है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 को तो 8 आता है, तो 2 जार 4 4 2 जार 8 -6 2 जार 4 3 2 जार 6 +10, 8 -6 4 जार 24, ऐड करेंगे 16 16 अगेन +8 करेंगे तो क्या आता है 24, -24 + 24 कैंसिल आउट और फैक्टर हमें क्या मिल गया x -2, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब x -2 हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। अब -2 पुट करेंगे तो इसका फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, -2 पे इसका फैक्टर नहीं आता। अब नेक्स्ट हम लोग 5 पुट करते हैं इसी पॉलिनोमियल में, विच इज इक्वल टू 5⁻³ -6 5⁻² + 3 इंटू 5 + 10, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में मैंने 5 पुट किया तो हमारे पास क्या आता है, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125, 5 5 जार 25, 25 अगेन 5 जार 125, -6 5 5 जार 25, 5 3 जार 15 + 10, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ये 50, यहाँ पे 25 + 125, ये आ जाएगा 150 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 6 जार 30, 3 कैरी और 3 150, ठीक है, और 150 - 150 विच इज इक्वल टू 0। तो अब 5 इसमें पुट करने से हमें आंसर मिल गया है 0। तो अब इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे, x - 5, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हमारे पास इसके आ चुके हैं। नेक्स्ट भी देखिए, यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर पे इक्वेशन बनानी है तो ब्रैकेट पावर 3 ब्रैकेट पावर 2 -10 इंटू ब्रैकेट n + 8, ठीक है।
अब हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट हमें मिल गया है 8, ठीक है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, +-1 +-2 +-4 एंड +-8, ठीक है। ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। क्यू हमारे पास 1 है तो इसके पॉसिबल फैक्टर जो होंगे वो +-1 होंगे। तो जब हमारे पास p/q की फॉर्म आएगी तो इसको हम लोग उस पर q पे डिवाइड करते हैं, तो ये +-1 +-2 +-8, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पोलिनोमियल में बारी बारी ये चीज़ें पुट करनी है, x³ x² -10x +8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग 1 पुट करते हैं, तो 1�3 1�2 -10 × 1 +8, ठीक है। 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 -10 1 10 +8। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ऐड हो जाएंगे तीनों, 8 9 और 10, ये आएगा 10 -10, कैंसिल आउट होने से हमें क्या मिलता है, 0। तो अब इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं -1 की तरफ, -1। अब यहाँ पे -1 रिप्लेस करें, ठीक है। यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ 8। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस है, ऑड है, यहाँ तो 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस +1, ठीक है। ये आएगा माइनस माइनस प्लस, 10 1 10 +8, ठीक है। तो अब ये 3 टर्म्स प्लस की हैं, बल्कि ये कैंसिल आउट करें और यहाँ से इन दोनों को ऐड करें 18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 की तरफ, आप +2 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, 2⁻³ नेक्स्ट 2⁻², -10 × 2 +8, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 2 4 -10 2 20 +8, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, 8 8 16 + 4 20 -20, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल आउट होने के बाद आंसर 0 मिल गया। और इसके जब हमने फैक्टर लिखना है फैक्टर फॉर्म में, तो x - 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास इसका फैक्टर आ जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें -2 पुट करते हैं तो ये इसका फैक्टर नहीं आता, तो +4 भी पुट करते हैं तो इसका फैक्टर नहीं आता, लेकिन एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। 4⁻³ प्लस 4⁻² -10 × 4 +8, ठीक है। 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, 4 4 16 10 4 40 +8। ये 3 टर्म्स मेरे पास प्लस की हैं तो ये ऐड होंगी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है 80 88 -40, तो ये आ जाता है 48 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर नहीं था। अब -4 में पुट करके चेक कर लेते हैं, -4⁻³ -4⁻², -4 +8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64, ऑड है तो नेगेटिव साइन, ये इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 4 16 माइनस माइनस प्लस, 10 4 40 +8। अब क्या हुआ, ये तीनों टर्म्स ऐड होंगी, तो ऐड होंगी तो ये हमारे पास क्या आता है 40 50 64, यहाँ से -64, ये कैंसिल आउट होने से हमें आंसर क्या मिल गया 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस, ये -4 है, x + 4 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट भी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 6 है, तो p हमारे पास आ गया 6। इसके पॉसिबल फैक्टर्स 6 के क्या क्या आते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स +-1 +-2 +-3 एंड +-6, ठीक है। ये पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। स्मॉल q जो है हमारे पास वो क्या है 1, तो इसके पॉसिबल फैक्टर +-1, तो p/q फॉर्म हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, +-1
+-2 +-3 और +-6। ठीक है, अब पहले ये पॉलिनोमियल जो है हमारे पास p ऑफ x उसको लिखते हैं यहाँ पे 2x² - 5x + 6। अब पहले +1 पुट करके देख लेते हैं ये इसके फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 1 ज़ार 1 and 1 2 ज़ार 2 5 1 ज़ार 5 +6। अब क्या हुआ ये 6 और 1 7 -5 और 2 -7 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन हमने कौन सा लगाना है बड़ी टर्म का प्लस किया तो 7 कैंसिल आउट होके तो आंसर हमें 0 मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 जो है ये हमारे पास इसका फैक्टर है और जब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, +1 पुट यहाँ पे -1 जो है इसका फैक्टर है, +1 पुट करके देखेंगे तो ये इसका फैक्टर नहीं बनता। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 की तरफ, +2 पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे 2⁻³ -2 × 2⁻², 5 × 2 +6। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -5 2 ज़ार 10 +6। ये तो इसे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये -4 आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 इसका फैक्टर नहीं है। अब -2 पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमने 2 लगाया था वहाँ वहाँ आप क्या लगा दें -2 -2⁻³ फिर -2 × -2⁻², फिर -5 × -2 फिर +6। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑड है नेगेटिव साइन तो आएगा ही। फिर 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -2 ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 प्लस लास्ट पे क्या है 6 -8 -4 2 ज़ार 8 +10 +6। ठीक है, अब ये दोनों माइनस के ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों प्लस के ये दोनों ऐड होंगे, तो हमें क्या मिलेगा -8 8 16 प्लस 10 और 6 16 कैंसिल आउट आंसर 0। ये इसका फैक्टर मिल गया तो हम इसको लिखेंगे कैसे x + 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड फैक्टर रह गया फाइंड करने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं +3 पुट करती हूँ तो यहाँ से मैंने क्या लिखा 3⁻³ -2 × 3⁻² -5 × 3 +6। ठीक है, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 -3 3 ज़ार 9 5 3 ज़ार 15 +6 27 9 2 ज़ार 18 -15 +6 ये दोनों ऐड होंगे तो ये आएगा 33 और ये दोनों ऐड होंगे तो ये आएगा 33 प्लस माइनस कैंसिल आउट और यहाँ +3 था तो x - 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो नेक्स्ट भी देखिए, अब इसके हमारे पास जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म मिली है वो है -24। ठीक है, p हमारे पास है -24। इसके कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं पॉसिबल फैक्टर्स, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पॉसिबल फैक्टर्स ही लिख देती हूँ। तो मुझे मिलता है +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 तो नहीं आता 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद +-8 नेक्स्ट +-9 नहीं आता 10 11 12। ठीक है, +- अब 24 ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब अगर हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 and 8 16 16 टाइम इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक से बचने के लिए हमने क्या करना है इस इक्वेशन को सेट कर लेना है कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो देन उसमें वैल्यूज को पुट करते जाएं तो इजीली इसके फैक्टर्स निकालते जाएं। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्यू की तरफ। तो क्यू हमारे पास यहाँ पे 1 ही है तो इसके पॉसिबल फैक्टर +-1 है, तो p/q जो है हमारे पास वो सारा यही वाला आ जाएगा। ठीक है, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12 एंड +-26।
4। तो पहले +1 से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल है x³ + 5x² -2x -20। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है। अब हम 1 पुट करने लगे हैं, तो 1⁻3 5 × 1 × 24। 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1, 1 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 1, 1 5 जार 5, 2 1 जार 2 -24। ठीक है, ये ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों का साइन सेम है। ये 6, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये -26, और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद -20 मिलता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसमें -1 भी पुट करके चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट 2 पुट करके चेक कर लेते हैं, तो 1 की जगह पे 2 को रिप्लेस करें। ठीक है, यहाँ पे 2 × 2 -24, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 माइनस प्लस 5, 2 2 जार 4 -2 2 जार 4 -24, 8 5 4 जार 20 माइनस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये आएगा 28। ठीक है, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो 28 -28 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें 0 मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 इसका फैक्टर है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इसका फैक्टर निकल आया है। नेक्स्ट हम लोग इसमें 3 पुट करके देखेंगे तो 3 भी इसका फैक्टर नहीं बनेगा, तो -3 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल -3⁻³ यहाँ से +5 -3⁻² -2 × -3 और -24। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आता है, यहाँ से माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 +5, यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 -24, और यहाँ से क्या आएगा -27 में -24 ऐड होगा, और ये 5 9 ज़ा 45 +6, ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे। ये ऐड होंगे तो क्या आएगा हमारे पास 51, साइन माइनस का दोनों ऐड होंगे तो ये हमारे पास आएगा +51, कैंसिल आउट, आंसर क्या मिल गया 0। -3 पुट किया था तो इसका क्या मतलब हुआ कि x + 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, -4 की तरफ। -4 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, -4⁻³ + 5 × -4⁻², -2 × -4 -24। ठीक है, माइनस ऑड है तो माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 +5, यहाँ से प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 2 4 2 ज़ा 8 -24, -64 में -24 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा -88 प्लस, अब -5 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 80 + 8, तो ये आंसर कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0। तो ये हमारे इसका क्या मिल गया फैक्टर, जैसे यहाँ पे लिख देना x + 4। ठीक है, x + 4 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, इसमें यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट p जो हमें मिला है वो है 4। इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं, पॉसिबल फैक्टर्स किसके, 4 के, +-1 +-2 एंड +-4, ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स है। यहाँ पे हमें q मिल गया है 3, तो 3 के भी पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 3 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनते हैं, +-1 एंड +-3। ठीक है, अब क्या होगा, इनको बारी बारी इन पे डिवाइड भी करना है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है p/q, पहले p को
1 पे डिवाइड करेंगे तो ये +-1 +-2 +-4 एज इट इज आ जाएगा। यानी इन तीनों को बारी बारी जब 1 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमें यही नंबर्स मिल जाएंगे। अब इन तीनों को 3 पे डिवाइड करना है तो +-1/3 +-2/3 +-4/3। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं जो हम लोग इसके फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग पहले उठाते हैं पॉलिनोमियल p of x विच इज इक्वल टू 3x³ माइनस x² -12x + 4। मैं वन पुट करती हूँ, 3 × 1⁻³ 1⁻², 12 × 1 + 4। ठीक है, तो 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 आएगा और 3 1 जार 3, 1 1 जार 1 माइनस 12 1 जार 12 +4। ये ऐड होंगे, ये ऐड होंगे, तो ये ऐड होंगे तो ये आएगा -13, ये दोनों ऐड होंगे तो +7। ठीक है, यानी ये सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, अब 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब 2 पुट करेंगे यहाँ, 3 × 2⁻³ -2⁻² -12 × 2 + 4। ठीक है, 3 2 2 = 4 4 2 = 8 2 2 = 4 12 2 = 24 + 4 8 3 = 24 माइनस ये ऐड हो जाएंगे तो ये 28 + 4, तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ 28 -28 कैंसिल आउट होने से हमें आंसर क्या मिल गया, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि x -2 जो है ये हमारे पास क्या है, इज द फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है, ये हमें फैक्टर मिल गया इसका। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से -2 पुट करके चेक कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों ने x पुट किया था यहाँ हम -2 पुट कर लें, तो ये 3 × -2⁻³ नेक्स्ट आता है -2⁻², फिर आता है -12 × -2 और लास्ट पे क्या आता है +4। यहाँ पे -2 2 = 4 4 2 = 8 माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4 माइनस माइनस प्लस 12 2 = 24 +4 -8 3 = 24 -4 +24 +4। ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, आंसर हमें क्या मिल गया, 0। ठीक है, तो x + 2 इज द फैक्टर ऑफ p of x। ये हम लोगों ने यहाँ तक इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिनोमियल उठाई, उसमें हम लोगों ने नेक्स्ट इसका फैक्टर है +1/3 वो पुट किया, बाकी पॉलिनोमियल हमारी एज इट इज आएगी। तो यहाँ पे x की जगह पे 1/3 माइनस 1/3 -2 -12 × 1/3 +4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 1/3 3 = 9 9 3 = 27 माइनस 1/3 3 = 9, ऊपर 1 के ऊपर भी क्यूब है तो वो 1 ही आएगा, यहाँ 1 के ऊपर स्क्वायर है 1 आएगा, माइनस ये से कैंसिल आउट, तो 3 4 = 12 +4 ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 9 = 27 1/9 माइनस 1/9 ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर हमें क्या मिल गया, 0। ये 20 का फैक्टर है। अब इसके फैक्टर कैसे लिखने हैं, वहां तो हम लोगों ने इजी कि अगर उसका साइन था साइन चेंज करके हम x की फॉर्म में लिख रहे थे, हमने यहाँ कंसीडर करना है कि x 1/3 जो है ये इसका क्या है, फैक्टर है। अब हम लोगों ने ये दूसरी साइड पे है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड पे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट 1 और 1 है इधर लाएंगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो हमने कहना है कि 3x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p of x। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो p है वो है 1, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास +-1 आते हैं। ठीक है, और q जो है ये हमारे पास इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या आएंगे, +- यहाँ पे 2 है तो एक तो 1 आ जाएगा और +-2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले जब हम लोग 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये +1/1 ही आएगा, और जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये +-1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको इस पे डिवाइड किया तो यही, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो +-1/2।
ये हमारे पास 4 वैल्यूज आती हैं। पोलिनोमियल उठा लेते हैं, पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। पहले +1 पुट कर लेते हैं, 1/3 1/2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2 माइनस 1। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, हमें आंसर क्या मिल गया 0। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास है x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पुट करेंगे, -1, 2 इंटू -1 रेज टू पावर 3 -1 रेज टू पावर 2, 2 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, तो 2 -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले -1 ही आएगा, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले +1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, -2 -1। ठीक है, यहाँ पे -1 है, -1। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2, ये से कैंसिल आउट करें, यहाँ पे +2, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर हमें क्या मिल गया, -1। ठीक है, तो ये जो -1 है x + 1 बन जाता है, तो ये इसका फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमारे पास दो फैक्टर फाइंड हो चुके हैं, +1 पे फाइंड करके चेक कर लेते हैं इसको पॉलिनोमियल क्या है। हमारे उसमें 1/2 पुट करें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस 1/2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू 1/2 -1। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4 -1। ठीक है, तो ये से कैंसिल आउट 4 1/4 प्लस 1/4, ये ऐड होंगे तो -2। एलसीएम ले ले, तो 4 1 + 1 माइनस, कंसीडर करें 1 है तो 1 4 ज़ार एंड 4 2 ज़ार 8, तो ये हमें क्या मिलता है यहाँ से 2 - 8/4। तो नेक्स्ट ये सॉल्व होके तो हमारे पास -6/4, ये -3/2, यानी ये आंसर हमें 0 नहीं मिला। अब नेक्स्ट हम लोग -1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 की जगह पे -1/2 रिप्लेस कर दें, +1/-2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -1/2 एंड माइनस। ठीक है, तो ये 2 इंटू -1/2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 प्लस ये प्लस हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस, ये से कैंसिल आउट 1, और ये माइनस, ये से कैंसिल आउट, तो याद देना -1/4, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1/4, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये से कैंसिल आउट होके हमें आंसर क्या मिल गया, 0। अब हमने इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, x विच इज इक्वल टू -1/2, ये डिवाइड में है, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें क्या मिल जाता है, -1 है, तो ये इधर आएगा तो ऐड होगा, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है। हमने लिखना है कि 2x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी 5.4 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। तो अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।